लिक्विड स्टेट में तो नहीं है, सॉलिड स्टेट में ही है। तो फरमोसा के टाइम पे आप पैदा हो गए थे? तो मैं आपको एक काम करता हूँ, टेबुलेटेड लिस्ट देता हूँ, आप उसमें से सिलेक्ट कर लो। हाउ यू डू दैट? हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अर्थ किया है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट के लिए जो हमारे कॉमेडी बैंटर्स के लिए दिया आपने। आज से हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम जीके क्या करेंगे। हम अपने दोस्तों को इस सेशन में बुलाएंगे और उनसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसा कि उनका जनरल नॉलेज भी बढ़े और साथ साथ हम सबका बढ़े। और इसके रूल्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, बहुत सिंपल रूल्स हैं। पहली बात तो आप सब लोग जूम की शपथ खाकर कहेंगे कि हम गूगल को हाथ नहीं लगाएंगे। तो 9 क्वेश्चंस का सेशन होगा। एक क्वेश्चन का आपको 5 पॉइंट मिलेगा। टोटल 45 पॉइंट के लिए सब कोई compete करेगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, पर आप कंसिडरेट होकर के अगर नहीं आता है तो आप पास ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट कंटेस्टेंट उसका जवाब दे सके। अगर कोई जवाब नहीं दे पाता है तो सेम क्वेश्चन अगले कंटेस्टेंट के पास जाएगा। अब सभी लोगों ने एक ही क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया तो वो रद्द होकर के फिर नया क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट कंटेस्टेंट नहीं आंसर कर पा रहा है, अगर वही क्वेश्चन अगले कंटेस्टेंट के पास जा रहा है तो उसको पूरे 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन उसके पहले एक एक फन पॉइंट ये है, बिगिनिंग में आपसे एक रिडल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने रिडल क्वेश्चन का सही जवाब दिया तो उसके आपको 2 पॉइंट्स जरूर मिलेंगे। आज आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारे कंटेस्टेंट्स से। हमसे जुड़ रहे हैं कैलाश, राजेश एंड सुमित। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कैलाश से रिडल क्वेश्चन के साथ। कैलाश, ये रिडल क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट काइंड ऑफ रूम हैज नो डोर्स और विंडोज? I think answer is mushroom. वेरी करेक्ट। आपको मिलते हैं 2 पॉइंट। राजेश, चलिए आपसे शुरू करते हैं जनरल नॉलेज का पहला सवाल। सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। द्राविड़ उत्कल बंगा लाइन जो हमारे नेशनल एंथम पे आती है, उत्कला रिप्रेजेंट्स विच स्टेट ऑफ इंडिया? Dravid Utkala Banga. Dravid can be South state, Banga can be West Bengal, Utkala can be some state in North. Utkala कौन सा state आएगा यार? लिक्विड स्टेट में तो नहीं है, सॉलिड स्टेट में ही है। I think maybe Bihar. That's what I can think. Bihar. No, wrong answer, Sumit. Example is Odisha. Absolutely correct. You get 5 marks. Thank you. Thank you. Odisha. Thank you. So, Kailash, are you ready for your next question? Ready. The question is, who was the shortest period Prime Minister of India? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, I think सिर्फ एक दिन के लिए बना था प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी। I will give you the marks, but he was not for एक दिन, he was for 13 days. Next question comes to Rajesh. Which was the short-lived republic existed on island of Taiwan during 1895? Was the short-lived republic existed on the island of Taiwan during 1895. And this republic was registered in United Nations earlier. I can give you one more hint. It is said that this is supposed to be Asia's first republic. Asia's first republic. But there is controversy on that also. Somebody say in 17th century, 18th century, some other republic existed, but in the recent times, they say this was the Asia's first republic. ये राजेश भाई को शायद पता है कि नहीं, कैलाश को भी नहीं पता होगा, बट मैं एक भलता ही आंसर देता हूं आपको। इसका जो नाम है वो हमारे इंडिया के बहुत बड़े स्नैक के साथ राइम होता है। He is giving you the answer on. Okay. I think there is one very big plastics company
one of the biggest industrial company in Taiwan. Is it Formosa? Correct, Rajesh. You got it Oh, because oh. Sumit was trying to say you samosa. Yeah. Samosa, I got it. पहला पड़ाव का मैं आपको स्कोर्स बता दूं. कैलाश is on 7, राजेश and Sumit are on 5 each. Guys, आपके लिए अगला सवाल ये रहा सुमित के लिए. What was former name of International Cricket Council? Sorry, उधर ऑफ लिखना भूल गया. What was former name of International Cricket Council? था ऐसे ही. नहीं, acronym ICC is the same, but Yeah. हाँ, Imperial Cricket Council. You want to better your answer? Imperial Cricket Conference. Sorry? Imperial Cricket Conference. Yes. Absolutely correct. Imperial Cricket Conference. Oh, Yeah. okay. And I think it was changed in early 1900s. I think yeah, it was changed in early. because only white countries like Australia, England, South Africa used to be comprised, Yes, and only yes. 1932 India joined. टाइम हम सब लोग Change I think पहले हुआ था. टाइम लगता है. तो फरमोसा के टाइम पे आप पैदा हो गए थे. ओके, चलिए कैलाश, क्रिकेट से निकल करके अगले सवाल पे जाते हैं. कैलाश के लिए, हु वाज द ऑथर ऑफ हिंदी बुक हीम तरंगिनी? आपको एंट दे देता हूं. इस ऑथर के हम सब ने इसकी पोएम्स पढ़ी हैं. He's a 20th century author. I can do a random guess. I think मुंशी मैं प्रेमचंद. तेरी हेल्प कर सकता हूँ. जैसे राजेश भाई की हेल्प की थी, तेरी की हेल्प कर सकता हूँ. कर दे भैया. इसका नाम भी खाने की चीज है और बहुत फेमस खाने की चीज है. Yes, Kailash, I'm waiting Anyway, for your answer. कैलाश तेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं आज. 7 पॉइंट्स हैं. You don't need any further points. You can give up here only. Choose the finger. Choose a finger. You can give up actually. ये ऑथर है तो फिर ऑथर तो मुझे भैया प्रेमचंद के सिवा कोई समझ में नहीं आता. ऑथर भी है और पोएट भी है. So ऑथर भी है तो. I just guess, random guess. मुंशी प्रेमचंद. गलत जवाब, राजेश. सॉरी, इवन मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ. मुझे सुमित ने आप दोनों को बढ़िया हिंट दिया. मेरे से बढ़िया हिंट सुमित ने दिया. खाने से रिलेटेड बोला. और कौन से ऑथर हैं हिंदी के? तो मैं आपको एक काम करता हूँ, टैबुलेटेड लिस्ट देता हूँ, आप उसमें से सिलेक्ट कर लो. हरिवंश राय बच्चन ने क्या? नहीं. रॉन्ग आंसर. यस सुमित, टू यू. सॉरी, माखन लाल चतुर्वेदी. एब्सोल्युटली करेक्ट. वाओ. ओके. याद है पुष्प की अभिलाषा पोयम? हाँ याद है. हमने चाह नहीं मैं सरबाला के गहनों में बांधा जाऊं, something like that. With next question to Kailash. What does a kaudi or kauri is composed of? It was used as currency in 1820s in East India, which comprised of one part of 2560th part of 1 rupee. हिंदी में बोलूं तो एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, वो कहावत होती है ना. मटेरियल क्या है, मेटल नहीं पूछ रहा हूँ. What does a kauri composes of? Composes मतलब कि उसका composition क्या है, उस चीज का composition क्या है? I guess the kauri composes of that material called indalium, kind of indalium. Wrong answer, Rajesh. स्टोन, पत्थर, स्टोन नहीं. Stone. हाँ, पास. Yes. shells, guys. kauri, shells. बहुत बढ़िया जवाब. दूसरा पड़ाव का मैं स्कोर बता दूं आप लोगों को. कैलाश is on 7, Rajesh is on 5, and Sumit is on again 20. Guys, next question to you, Kailash. FITB माने fill in the blank. Anywhere, everywhere, anything, anyhow, dash. ये स्वामी रजनीश का कोट है. माने ओशो ने बोला है, एक कोटेशन है.
Wherever, however. तो शकीरा के गाने गा रहा है, wherever. Wrong answer, Kailash. I'll give it to Rajesh. Dance, dance, dance. Anywhere, everywhere, anything, anyhow. Dance, dance. Okay, I'll give you 3 points to that. The answer is just dance. अगले सवाल पे चलते हैं। सुमित, आपके लिए सवाल ये रहा। Which Indian scientist was honored Padma Bhushan in the year 1954? पद्मा भूषण? हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ पद्म विभूषण भी तो होता है ना। पद्म विभूषण भी होता है, but that is साइंटिस्ट था, राइट? हाँ जी, साइंटिस्ट। होमी जहांगीर भाभा। Wow. वेरी गुड Wow. आंसर सुमित, इट इज होमी जहांगीर बाबा। अगला सवाल कैलाश के लिए ये रहा। टी सीरीज म्यूजिक कंपनी जो गुलशन कुमार जी ने शुरू करी थी, इसमें टी का क्या मतलब है? इसका हमको लगत रही, हमको मालूम है। आई थिंक मुझे भी मालूम है, ये किसी भगवान का अस्त्र है, अस्त्र। अच्छा, त्रिशूल। फाइनली कैलाश क्रैक्ड इट। ओके गाइस, तो आखिरी पड़ाव के बाद फाइनल स्कोर्स रहे। कैलाश 12 पर, राजेश 8 पर। बट राजेश का जवाब मेरे को बहुत पसंद आया, जो उन्होंने डांस बोला। बहुत ही गुड आंसर। और सुमित का होमी जे बाबा ने इम्प्रेस किया मेरे को जवाब ने। एंड सुमित के पॉइंट्स है 25। और आगे सुमित पार्टिसिपेट करेंगे दूसरे विनर के साथ। सो कैलाश एंड राजेश, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड वी विल invite you again in our next season. So until then guys, give it up for everybody. Thank you for joining and see you soon. Bye for now. Thank you. Thank you.